वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम वैलिडेशन देखने वाले हैं। क्या वैलिडेशन देखने वाले हैं? फॉर्म का। ओके, कि हम एक वैलिड फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम से सीखेंगे कि हम यूज़र नेम को वैलिड और इनवैलिड कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये HTML का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा है, आपको पता होगा कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। और ये जो HTML का स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में हमने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने अदर वीडियो में। तो आप जो है मेरे अदर वीडियो को भी देख कर यहाँ आइएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर हमें करना क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हम स्क्रिप्ट टैग लिखे हैं ना, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, वो भी बाद में। सबसे पहले हम HTML के यूज़ से जो है फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के लिए फॉर्म टैग लिखेंगे और यहाँ इसके अंदर हम नेम लिखेंगे। ठीक है, नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेम इक्वल टू लिखेंगे, या नेम रहने देते हैं, आईडी देते हैं। ठीक है, आईडी इक्वल टू देते हैं नेम। ठीक है, देखिए आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन के लिए। ठीक है, इसी से हम वैलिड करते हैं। और यहाँ पे आईडी के बाद यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लिखेंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर, या प्लेस होल्डर अभी नहीं भी लिखते हैं क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं ना, तो शुरुआत में हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, वैल्यू, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट। ओके, यहाँ पे हम सबमिट लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेम में देंगे सबमिट। ओके, नेम में यहाँ पे क्या देंगे? सबमिट। फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म को भी क्लोज कर देंगे। हम बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करना होगा। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे जो हमने फॉर्म लिखा है, आपको पता होगा कि फॉर्म के एट्रीब्यूट एक्शन है। एक्शन होता है फॉर्म का, ये एट्रीब्यूट है। और मेथड होता है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा अदर वीडियो तो आप देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि कैसे मतलब एक्शन में क्या होगा, मेथड में क्या होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम आईडी देंगे। आईडी में हम यहाँ क्या देंगे? फॉर्म देंगे। ठीक है, फिर इसको हमने कर दिया। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे लिखना है ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट। यहाँ पे ऑन सबमिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी हम सबमिट पे क्लिक करें जो है इसको कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, RETURN, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे एक, और उस फंक्शन का नाम दे देते हैं वैलिड, या फिर वैलिड नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं, जैसे हेलो दे देते हैं। ठीक है, हेलो दे देते हैं। फिर इसको फंक्शन है तो ये तो रहेगा ही, हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है? ये पैरामीटर इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा? यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन में यहाँ पे हेलो लिखेंगे, यानी कॉल करने के लिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया ना फंक्शन, इसको कॉल करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर सबसे पहले हम ये जो इनपुट दिए हैं ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस पर जब भी कोई यूज़र इंटर करेगा कुछ भी, जैसे मान लो कोई वर्ड इंटर कर रहा है या फिर कोई नंबर इंटर कर रहा है, तो उससे हमें रीड करना चाहिए। ठीक है, अब हम रीड कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट के थ्रू। डॉक्यूमेंट ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इसके थ्रू। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब यहाँ पे हम क्या देंगे? यहाँ पे जो हमने नेम दिया है, राइट, ये आईडी है ना, इसको यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम एक्सेस कर सके कि यूज़र आखिर इनपुट कर क्या रहा है, पता करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू को ही एक्सेस करना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे एरर आएगा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यूज़र कोई नंबर इंटर करता है, जबकि नंबर इंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि नाम में कभी कोई किसी व्यक्ति का नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस एरर को शो करने के लिए यहाँ पे हम एक स्पेन टैग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं। चलिए पहले हम इसे ब्रेक कर देते हैं, एक मिनट, स्पेन टैग लगा लेते हैं पहले। ठीक है, स्पेन टैग लगाए, यहाँ पे आईडी देंगे। आईडी में हम NME दे देते हैं। ठीक है, एरर को शो करने के लिए हम आईडी दे रहे हैं यहाँ पे, और इस आईडी को भी यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में हम कलर जो है ना, कलर रेड देंगे। ठीक है, ताकि जो भी हमारा एरर आए वो रेड कलर का शो करे। ठीक है, उसके लिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्पेन टैग जो है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेन टैग को क्लोज कर दिया और अब हम BR टैग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, BR टैग क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेक करने के लिए, ऐसा तो आपको पता ही होगा। और ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है? यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे अब। ठीक है, फंक्शन में हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ आप देख सकते हो ये जो नेम है ये तो हम एरर के लिए कर रहे हैं, बट यहाँ जो है ये नेम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इस नेम के थ्रू। पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, इन सब को हम एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे।
इन सबको हम सबसे पहले एक वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे। तो वेर यूज़ करेंगे डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को, और यहाँ पे ए लिखेंगे इक्वल टू, यानी ये सब जो है अब ए में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इफ़ ए इक्वल टू एम्पैथी, यानी अगर ए इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है, खाली रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो खाली रहेगा, तो ये एक जो है एरर शो करेगा। उससे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर क्या शो करेगा। तो एरर शो कराने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ओके बाई आईडी, समझते रहिएगा आप इसको, ठीक है। यहाँ पे एरर शो कराने के लिए आप यहाँ देख रहे हो ना एनएमई, ये हमने लिखा है ताकि हम दिखा सके एरर को, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे एनएमई, ठीक है, एरर को शो कराने के लिए। और अब यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर, ठीक है, इनर HTML, और यहाँ पे इसको लिखने के बाद इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे हम जो एरर शो कराना चाहते हैं उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड लिखेंगे यहाँ पे, और इसको जो है हम क्लोज कर देते हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखना मत भूलिएगा रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रिटर्न लिखा है, ठीक है। तो रिटर्न फाल्स, ओके, यहाँ पे लिख दीजिए। सो देखिए यहाँ पे हमने फाल्स लिख दिया, ठीक है, रिटर्न है फाल्स, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, और ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ये एक हमारा जो है कह सकते हैं कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ये कंडीशन कंप्लीट हुआ। दूसरी कंडीशन में फिर हम इफ देंगे, और यहाँ पे ए डॉट लेंथ, अब हम लेंथ देंगे कि जो यूज़र जो भी इनपुट करेगा अपना नेम, ठीक है, उसका लेंथ 2 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेंथ करके यहाँ पे लेस देन 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है, क्योंकि ए का मतलब क्या है, यहाँ जो इनपुट कर रहा है यूज़र, ठीक है, तो उसका जो लेंथ है 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे हम और लगाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी लिखेंगे ए डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ में यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो यूज़र का लेंथ है, यानी यूज़र जो भी इनपुट करेगा अपना नाम, उसका लेंथ 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए, तो 10 से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, ठीक है। तो ये लेंथ से रिलेटेड कंडीशन थी कि 2 से जो है कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर कर्ली देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो वहाँ पे लिखे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। आईडी मतलब अब हम आईडी देंगे, ठीक है। तो NMEID है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम मैसेज शो कराएंगे, तो इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे भी हम इनर क्या शो कराएंगे, इनवैलिड लेंथ लिखेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रिक करके इनवैलिड लेंथ, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, आप देख सकते हो, ये हमारा जो है दूसरा कंडीशन है इतना। पर लेकिन यहाँ पे भी अभी हमें कुछ करना है, और वो ये है कि रिटर्न फाल्स हमें नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न फाल्स। इसे हमें लिखना ही पड़ेगा हर जगह, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ। तीसरी कंडीशन भी देनी है हमें। तीसरी कंडीशन ये होगी कि जो यूज़र अपना नेम इंटर करेगा वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नंबर इंटर कर दे, तो ये इनवैलिड होगा, ठीक है। इफ़ करके यहाँ पे हम पहले इफ़ लिखेंगे, यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉट नंबर इज़ नॉट नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर नहीं होना चाहिए, और 1 मिनट की कैपिटल में होगा। फिर यहाँ पे जो है हम क्या दे देंगे, यहाँ पे ये जो नेम आईडी नहीं है ये वाला देंगे, ये इरर वाला आईडी नहीं देंगे, ठीक है, ये इरर के लिए हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ वाला देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, एक और होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमने लिखा है ना, ये लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर इनर डॉट एस्टिमेट, इतना कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड, नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इज़ नॉट अलाउ, नंबर इज़ नॉट अलाउ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इज़ नॉट अलाउ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप।
इतना जो है कंडीशन हमने लगा है। ये तीसरी कंडीशन है, ये जो इफ़ वाला है ये तीसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होगी, एम्पैथी का, कि हमारा जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब जो भी नेम का टेक्स्ट है उस पे यूज़र जो है ऐसा नहीं कि कुछ भी ना लिखे और सबमिट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसका लेंथ जो है, जो भी यूज़र अपना नेम इंटर करे उसका लेंथ जो है 2 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, 2 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 से लेस नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और जो नंबर है, जो नेम में यूज़र अपना नेम इंटर कर रहा है वो नंबर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन लगा दिया और अब जो है हम इसको सबमिट मतलब सेव करेंगे। सबसे पहले तो सेव करेंगे ना, सेव करने के लिए ऐसे आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिड डॉट html, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया हमने इसको। आप देख सकते हो ये सेव हो चुका है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, देखिए कहाँ से हुआ है, ये रहा वैलिड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हो ये आ गया है, इस पर रिफ्रेश करेंगे। अब इसको सबमिट कर देते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे इनवैलिड शो कर रहा है, हम इसको सबमिट कर रहे हैं, ये इनवैलिड शो कर रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे कोई नंबर इंटर कर दे रहे हैं तो आप देखोगे ये कहेगा नॉट अलाउ नंबर, ठीक है। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे हम कोई नंबर इंटर कर देते हैं, ये कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ और पे फाल्ट। इसको देख लेते हैं कि कहाँ हमने गलत किया है। इज़ नॉट ए नंबर में कहीं ना कहीं तो गलत किया है। देखिए यहाँ पे हमने जो है गलत किया है, यहाँ पे जो हमने ये लगा ना इसको हटा देते हैं। यहाँ पे केवल और केवल नेम लिखेंगे, ये आईडी है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और फिर से हम जो है वापस से जाएंगे और यहाँ पे वैलिड वाले पे क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब हम सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनवैलिड दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम नंबर इंटर करेंगे तो देखते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पे देखिए नंबर इज़ नॉट अलाउ, दैट मीन करेक्ट हमने जो है कंडीशन दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, तीसरी कंडीशन क्या थी कि लेंथ जो है 2 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए इनवैलिड लेंथ लिख रहा है, ठीक है। अब हम 10 से ज़्यादा लेंथ दे देते हैं, जैसे कुछ भी, ठीक है। ये 10 से ज़्यादा हो गया होगा, क्या 10, हाँ 10 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसको हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इनवैलिड लेंथ लिख रहा है। सो ये ऐसे हम क्या करते हैं कि फॉर्म को मतलब ऐसे जो है वैलिड करते हैं कि आपने जो है जो नेम भरा है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन हम लागू करेंगे ईमेल पे और पासवर्ड पे, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड पे लागू करने के लिए करना क्या होगा, तो इस तरीके से हम एक वैलिड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया, तो यहाँ पे तो हमने केवल यूज़र नेम लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे ईमेल पासवर्ड ऐसे लिखकर जो है फॉर्म का वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैलिड कर सकते हैं उसको कि ये कंडीशन आप लागू करेंगे तो जो है फॉर्म वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ईमेल लिखना है, ठीक है, ईमेल के लिए अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, यहाँ पे इनपुट टाइप और टेक्स्ट लिखा है। अब यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। ईमेल, ईमेल में लिखने के बाद यहाँ पे भी हम इनपुट टाइप करके लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टाइप करके टेक्स्ट लिखेंगे। फिर यहाँ आईडी में हम क्या देंगे, आईडी में हम यहाँ ईमेल दे देते हैं और यहाँ पे जो है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में कुछ भी नहीं देते हैं, वैल्यू तो यूज़र एंटर करेगा। फिर इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी हम स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। सो यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये एरर के लिए हम करेंगे, ठीक है। देखिए एरर जो भी शो कर रहा था वो रेड कलर का शो कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे अब रेड नहीं, यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं, ठीक है। ग्रीन लिख देंगे। अब देखिएगा एरर जो होगा ग्रीन कलर में शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं BR, ठीक है। ब्रेक कर देंगे लाइन को और यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो आईडी है वहाँ चेंज कर देते हैं। चूँकि ईमेल है तो EM लिख देते हैं और ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var b नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम यही लिखेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, केवल आईडी ही चेंज रहेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे नेम के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ईमेल, ठीक है। ईमेल लिखेंगे और ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। ये कॉपी कर ले रहा है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया हमने और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल बी करके मतलब पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये आईडी है इसको चेंज करेंगे, क्योंकि आईडी जब तक चेंज नहीं करेंगे ना तब तक शो नहीं करने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे EM का यूज़ करेंगे और सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड ईमेल लिख देते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं और अब देखते हैं सब सही है ना, ये सही है, ये सही है, इसका ये है और यहाँ पे हटाकर इसको यहाँ कर देते हैं, है ना।
इसको हटाना भूल गए थे, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया और लिख दिया था डायरेक्ट, तो यहाँ पे बी होगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वेरिएबल जो है ईमेल वाला वेरिएबल हमने बी लिखा है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे, अब इसको फिर रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सबमिट करते हैं तो इनवैलिड आ रहा है, फिर यहाँ पे हम कुछ भी नेम डाल देते हैं, नेम नहीं मतलब ऐसे ही डाल दिया हमने, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे सबमिट, तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ फिल द ईमेल, तो यहाँ पे फिल जाइएगा, मतलब हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ईमेल आईडी कुछ भी डालते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी ईमेल आईडी डाल देते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी डाल देते हैं, ईमेल आईडी नहीं कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो जा रहा है। तो हमें एक और कंडीशन लगाना है, एक एम्पैथी वाला कंडीशन तो हो गया कि चलो कुछ भी नहीं फिल करेंगे तो जो है कि ये आ जा रहा है कि प्लीज़ फिल द ईमेल, ठीक है। एक और कंडीशन लगाएंगे @ वाला, क्योंकि ईमेल में @ होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंडीशन को लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, फिर इफ़ लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अगर जो बी है, ठीक है, बी डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, बी डॉट इंडेक्स ऑफ करके यहाँ पे @ लिखेंगे, ठीक है। @ जो होना चाहिए उसका जो पोजीशन है, ठीक है, 0 से लेस नंबर लेस वाले पे नहीं होना चाहिए, यानी इंडेक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पहले तो इंडेक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और उससे लेस यानी 0 से कम क्या आता है -1 -2 -3 ऐसे में नहीं जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज जो @ होता है ईमेल में 4th या 5th इंडेक्स पे आता है, मतलब इंडेक्स नंबर की बात करें तो 4th या 5th, ठीक है। अगर पीछे से अगर हम बात करें तो, और अगर क्योंकि पीछे से देखिए, पीछे से अगर हम बात करें तो gmail.com आप देख सकते हो, 1 मिनट हम इसको पहले इंटर कर देते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे करने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये जो है इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि सब सेम ही है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया, अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ईमेल है, यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये शो करने लग रहा है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा शो करे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे ऑटो कंप्लीट, ठीक है, ऑटो कंप्लीट करके यहाँ पे ऑफ लिखेंगे, तो लिखते वक्त जो है पहले से ही शो नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे ये भी चेंज कर देंगे, जो हमने ये लिखा है ना, यहाँ ऑटो कंप्लीट ऑफ तो हमने सही कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि जो पहले से ही दिखा रहा था ना अब नहीं दिखाएगा। यहाँ पे प्लीज़ फिल जो ईमेल है यहाँ पे लिखेंगे वैलिड, प्लीज़ फिल वैलिड ईमेल, ओके, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे वैलिड जो लिखा है क्लिक करेंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ भी कर देते हैं। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये सब जो है ईमेल वाले में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ लिख दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हम लिख देते तो यहाँ पे भी ये सब नहीं आता, तो कुछ भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम @ लिख देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। अब सबमिट करेंगे तो ये एरर कह रहा है प्लीज़ फिल वैलिड ईमेल, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, फिर से बता रहा है फिल का मीनिंग हमने गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लीज़ फिल वैलिड ईमेल है, ठीक है। तो क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे @ जो है हमने बताया था कि 0 की पोजीशन पे नहीं होना चाहिए या 0 से लेस वाले पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंडेक्स की बात करें तो ये 0 इंडेक्स पे है, आपने एरे पढ़ा होगा, एरे में ये जो है 0 इंडेक्स पे है, ये एफ जो है 1 और एन जो है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे होता है, पहला वाला क्या है 0 पे है, दूसरा वाला जो है 1 पे है, तीसरा वाला जो है क्या है 2 पे है, और चौथा वाला जो है 3 पे है, ऐसे करके होता है। एरे तो आपने पढ़ा ही होगा, एरे में इंडेक्स, तो वही बात है कि 0 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि सब कैसे लिखते हैं ईमेल, कुछ भी फलाना नाम होगा फिर @gmail.com ऐसे रहता है ना, @gmail.com ऐसे रहता है, ठीक है। थोड़ा रॉन्ग हो गया, आपने हमेशा देखा होगा कि जो ईमेल होता है ऐसे लिखते हैं हम लोग, ना कि ऐसे कि @ पहले ही आ जाए, @ एकदम लास्ट में आए, ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि @ जो है 0 वाले पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, उससे तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो शेयर एक ये और हो लाइक गया। ज़रूर कीजिएगा।